हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चार्टेड अकाउंटेंट सीए कोर्स क्या है। इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप चार्टेड अकाउंटेंट कोर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। चार्टेड अकाउंटेंट सीए कोर्स एक प्रेस्टिजियस और हाईली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल कोर्स है। ये कोर्स भारत में फिनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन और फिनेंशियल मैनेजमेंट की एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप फिनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्स एडवाइस और ऑडिटिंग जैसे क्षेत्रों में बेहतर और सुनहरा कैरियर बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, इस कोर्स को करने के लिए आपको 3 चरणों में आयोजित एग्ज़ाम को पास करना होता है। कॉमन प्रोविजनल टेस्ट, जिसे सीपीटी के नाम से जाना जाता है, इंटरमीडिएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स आईपीसीसी, और सीए फाइनल एग्ज़ाम सीए इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट आईसीएआई के द्वारा संचालित किया जाता है। यदि आप भी सीए बनने की तैयारी कर रहे हैं तो सीए कोर्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बताने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जो फिनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन और फिनेंशियल मैनेजमेंट में स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ये कोर्स मेनली 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहला है कॉमन प्रोविजनल टेस्ट, जिसे सीपीटी के नाम से जाना जाता है। ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है जिसमें फंडामेंटल अकाउंटिंग, लॉजिक और मैथमेटिकल एबिलिटीज़ की जांच की जाती है। इसके बाद दूसरा स्टेज है इंटरमीडिएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स, जिसे आईपीसीसी के नाम से जाना जाता है। ये इंटरमीडिएट लेवल की एग्ज़ाम है जिसमें ब्रॉड फिनेंशियल और लीगल सब्जेक्ट्स पर फोकस किया जाता है। दोस्तों, तीसरा और आखिरी चरण का एग्ज़ाम है सीए फाइनल एग्ज़ाम। दोस्तों, ये अंतिम चरण की एग्ज़ाम है जिसमें एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट शामिल होते हैं। दोस्तों, बात करें चार्टेड अकाउंटेंट सीए कोर्स के लिए योग्यताओं की, तो दोस्तों सीए कोर्स में एडमिशन पाने के लिए कैंडिडेट को कुछ योग्यताओं को पूरा करना जरूरी होता है। जैसे सीपीटी के लिए कैंडिडेट किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से 10+2 या इसके इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास किया हुआ होना चाहिए। आईपीसीसी के लिए कैंडिडेट सीपीटी पास करना कंपलसरी है कैंडिडेट के लिए, और कैंडिडेट किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से 10+2 पास किया हुआ होना चाहिए, तभी आप आईपीसीसी पूरा कर सकते हैं। वहीं बात करें सीए फाइनल के लिए, आईपीसीसी पूरा किया हुआ होना, आईपीसीसी पास करना कंपलसरी है। इसके अलावा 3 साल का कंट्रेक्चुअल ट्रेनिंग भी पूरा होना चाहिए, तभी आप सीए फाइनल में अपीयर हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सीए कोर्स के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। दोस्तों, सीए के लिए अप्लाई करते समय आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, जैसे कि 10th और 12th क्लास की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपकी डेट ऑफ बर्थ की बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, आपकी फ़ोटो आईडी प्रूफ की ज़रूरत होगी। आप फ़ोटो आईडी प्रूफ के तौर पर आप अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि दे सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं सीए चार्टेड अकाउंटेंट कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। दोस्तों, सीए कोर्स की फ़ीस 3 चरणों में डिवाइडेड है। सीपीटी की बात करें तो इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी 6,000 रुपये है और एग्ज़ाम फ़ी 1,000 रुपये है। वहीं आईपीसीसी में रजिस्ट्रेशन फ़ीस 12,000 रुपये है और एग्ज़ाम फ़ी 2,000 रुपये है। वहीं सीए फाइनल एग्ज़ाम में रजिस्ट्रेशन फ़ी 22,000 रुपये है और एग्ज़ाम फ़ीस 3,000 रुपये है। दोस्तों, इसके अलावा ट्रेनिंग की फ़ीस और अन्य रिलेटेड खर्चे भी होते हैं जो लगभग 20 से 30,000 रुपये के बीच हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, सीए की तीनों स्टेजेस के एग्ज़ाम की सिलेबस अलग अलग है। बात करें सीपीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस की, तो इसमें मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। वहीं बात करें आईपीसीसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस की, तो इसमें अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड ऑडिटिंग लॉ, टैक्सेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम और मैनेजमेंट से सवाल पूछे जाते हैं। बात करें सीए फाइनल एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस की, तो इसमें फिनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रेटजिक फिनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस्ड ऑडिटिंग और टैक्सेशन से सवाल पूछे जाते हैं।
दोस्तों अब मैं आप लोगों को CA ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करें इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों इसके लिए पहले आप इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद आप वहां पर स्टूडेंट सेक्शन में रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। दोस्तों इसके बाद आप ज़रूरी डिटेल भरें और अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करें। दोस्तों इसके बाद आप फ़ीस का पेमेंट करें और एप्लीकेशन को सबमिट कर दें और एक आप फाइनल सबमिशन का प्रिंट आउट ले लें। दोस्तों अब मैं आप लोगों को चार्टेड अकाउंटेंट कोर्स के लिए देश भर के टॉप कॉलेजेस के नाम बता देता हूं जहां से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ये कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कर्नाटका यूनिवर्सिटी, सिटी कॉलेज कोलकाता, SNDT विमेंस यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली। दोस्तों ये कुछ देश भर के टॉप कॉलेजेस हैं जहां से आप CA कोर्स करके एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को CA कोर्स पूरा करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए आप किन किन कोर्सेज को कर सकते हैं इसके बारे में बता देता हूं। दोस्तों CA कोर्स पूरा करने के बाद आप MBA इन फिनांस, MCOM इन फिनांस या फिर आप अन्य हायर एजुकेशन के प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA जैसे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को CA कोर्स पूरा करने के बाद जॉब ऑप्शंस के बारे में बता देता हूं। दोस्तों आप CA कोर्स पूरा करने के बाद बड़ी बड़ी कंपनीज में फिनेंशियल एडवाइज़र के तौर पर काम कर सकते हैं, ऑडिटिंग फॉर्म्स में काम कर सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंसीज में जॉब कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में फिनेंशियल मैनेजर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। दोस्तों CA कोर्स पूरा करने के बाद जॉब की बात करें तो इसमें शुरुआती सैलरी लगभग 6 लाख से 8 लाख रुपए सालाना आपको सैलरी मिलती है और वहीं जैसे जैसे आपका इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है और एक्सपीरियंस प्राप्त कर लेने पर आपकी सैलरी लगभग 12 लाख से 20 लाख रुपए सालाना तक हो जाती है। दोस्तों चार्टेड अकाउंटेंट कोर्स एक हाईली स्टैंडर्ड एजुकेशनल कोर्स है जो स्टूडेंट्स को फिनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के क्षेत्र में स्पेशलिटी प्रोवाइड करता है। इस कोर्स के माध्यम से आप एक सफल कैरियर की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को CA बनने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है CA कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि CA कोर्स की कुल ड्यूरेशन 3 से 4 साल की होती है जिसमें CPT, IPCC और CA फाइनल शामिल हैं। दूसरा सवाल है CA कोर्स के लिए कितनी फ़ीस होती है। तो दोस्तों CA कोर्स की फ़ीस 3 चरणों में डिवाइडेड होती है और कुल मिलाकर 40 से 50 हज़ार रुपये के बीच हो सकती है। तीसरा सवाल है CA कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि CA कोर्स की तैयारी के लिए आप प्रॉपर स्टडी मटेरियल, रेगुलर प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करें। चौथा सवाल है CA के बाद क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों CA कोर्स को पूरा करने के बाद आप MBA, MCOM या अन्य प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं और हायर सैलरी वाली जॉब पोस्ट पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि CA कोर्स क्या है और इस कोर्स को कैसे करें, इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।